आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में, जिसमें हम लॉग की सीरीज ये शुरू किए हैं, जिसमें 5 पार्ट्स हैं। ये थर्ड पार्ट है, लर्न हाउ टू यूज़ एंटी लॉग टेबल। इसके पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन के साथ लॉग को डिफाइन किया, फिर यूजिंग लॉग टेबल, और ये थर्ड है एंटी लॉग से रिलेटेड वीडियो। तो देखिए क्या होता है एंटी लॉग या कैसे हम फाइंड करते हैं। ये इसके पार्ट्स हैं, सभी 5 पार्ट्स, जिसमें ये थर्ड पार्ट है, हाउ टू यूज़ एंटी लॉग टेबल आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग, देन रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। देयर आर 2 टाइप्स लॉग्स। अब सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग एंटी लॉग टेबल। जैसे लॉग टेबल को बताया गया था आपको, वैसे एंटी लॉग टेबल को भी बहुत ध्यान से देखिए आप। तो देखिए, अगर इसका फर्स्ट कॉलम को देखें तो ये शुरुआत होती है इसका 0.00 से, और ये पहुंचता है 0.99 तक। मतलब 0.00 से लेके 0.99 तक एंटी लॉग टेबल का फर्स्ट कॉलम होता है। लॉग में यही 10 से लेके 99 तक होता है। शुरुआत 10 से होती है और एंड होता है 99 तक। अब इसके बाद 0 से लेके 9 तक 10 कॉलम्स हैं ये। अब फर्स्ट कॉलम जो है, जिसमें टॉप पे कुछ नहीं है, 00 से ये स्टार्ट होता है। इसका मतलब एंटी लॉग में हम जिसकी एंटी लॉग वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें डेसिमल के जस्ट बाद की 2 डिजिट लेंगे, जो कि ये फर्स्ट कॉलम में जो होंगी उसी को सेलेक्ट करेंगे हम। मतलब जो मान लो अगर आपको 0.01 है तो 0.01 वाला हम सेलेक्ट करेंगे। और जो एंटी लॉग टेबल है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट को ही हम एंटी लॉग टेबल में देखते हैं। जैसे एंटी लॉग 2.3153 ऐसे है, तो जो डेसिमल के लेफ्ट में डिजिट होती है वो डेसिमल पॉइंट को डिसाइड करती है, उसका एंटी लॉग टेबल से कोई लेना देना नहीं होता है। ये ध्यान दीजिए आप। मतलब डेसिमल के लेफ्ट की डिजिट को हम एज इट इज छोड़ते हैं, एंटी लॉग टेबल देखने के लिए, देखने से कोई उसका मतलब नहीं होता है। जब हम एंटी लॉग टेबल देख के वैल्यू निकाल चुके होते हैं, तब डेसिमल के लेफ्ट की डिजिट जो है यूज़ की जाती है डेसिमल प्लेस को रखने के लिए, कि कहाँ हम डेसिमल प्लेस को रखेंगे। तो चलिए, ये डिसीजन हुआ। अब इसके बाद देखिए, फर्स्ट कॉलम जो है वो 0.00 से लेके 0.99 तक है। तो मतलब फर्स्ट डेसिमल के जस्ट राइट की फर्स्ट 2 डिजिट को हम इससे मैच करेंगे। इसके बाद 0 से 9 तक 10 कॉलम्स हैं, तो जो डेसिमल के राइट की थर्ड डिजिट है उसकी रीडिंग हम इनसे लेते हैं। 0 से 9 तक के 10 कॉलम से जिस भी में आए, जैसे 6 आया तो 6 कॉलम के उस रो को हम उसकी एंट्री को लिखेंगे। तो ये थर्ड डिजिट तक हम पहुँचे। अब इसके बाद जो फोर्थ डिजिट होती है डेसिमल के जस्ट राइट में, वो मीन डिफरेंस में जाती है। ठीक है, फोर्थ डिजिट की रीडिंग हम मीन डिफरेंस से लेते हैं। जैसे फोर्थ डिजिट अगर 5 हो गई तो उस कॉलम में मीन डिफरेंस की जो रीडिंग होगी 5, मतलब उस रो में मीन डिफरेंस 5 की जो रीडिंग होगी उसको हम लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। अब जब ऐड कर लिए तो अब रूल आता है डेसिमल के लेफ्ट की जो डिजिट है उसका। अब उससे क्या है, डेसिमल प्लेस को हम डिसाइड करते हैं कि अब डेसिमल हमको कहाँ रखना है, जो आगे हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले एंटी लॉग टेबल को यही समझना है कि ये स्टार्ट फ्रॉम 0.00 एंड विथ 0.99। सो फर्स्ट 2 डिजिट आर टेकन फ्रॉम दिस कॉलम। आफ्टर दैट थर्ड डिजिट विल बी टेकन फ्रॉम 0 to 9। देयर आर 10 कॉलम्स, जिससे भी मैच करेगी उस कॉलम को हम लेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ डिजिट जो है वो मीन डिफरेंस में जाएगी। इसका मतलब डेसिमल के राइट के 4 डिजिट को ही हम एंटी लॉग में देखते हैं। उसके बाद अगर डिजिट हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये 4 डिजिट तक का ही एंटी लॉग टेबल है। अब चलिए समझते हैं क्या। वी सी दैट एंटी लॉग टेबल स्टार्ट फ्रॉम 0.00 एंड एंड्स एट 0.99 in the first column. There are 10 columns having digit 0 to 9 at the top for third digit after decimal. 9 columns has mean difference from digit 1 to 9 at the top for 4 digit after decimal. तो फर्स्ट 2 डिजिट फर्स्ट कॉलम, थर्ड डिजिट 0 to 9 देर आर 10 कॉलम्स, उनमें से लेंगे। 4 डिजिट मीन डिफरेंस 1 से 9, उनमें से लेंगे। सो वी विल डिस्कस यूज ऑफ एंटी लॉग टेबल बाय टेकिंग एग्जांपल्स। अब एंटी लॉग क्या है, तो देखिए, अगर लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम एंटी लॉग लेंगे। तो x इज एंटी लॉग y। लॉग एंड एंटी लॉग बोथ आर इनवर्स प्रोसेसेस। अब देखिए, यहाँ पे हमको कुछ वैल्यूज़ निकालनी। ये जो वैल्यूज़ हैं हम ऑलरेडी लॉग में डिस्कस कर चुके हैं कि लॉग दिस इज इक्वल टू दिस। अब लॉग x इज इक्वल टू 0.4771 है, तो x क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.4771। अब देखिए x की क्या वैल्यू आती है हम देखते हैं। अब हमको क्या चाहिए, एंटी लॉग टेबल हमने आपको समझाया था। क्या था एंटी लॉग टेबल,
तो फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो डेसिमल के बिल्कुल सॉरी जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होता है एंटी लॉग टेबल में वो लेना होता है। तो देखिए 0.47 ले लिया। थर्ड डिजिट जो है जो कि 7 है, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक जो कॉलम्स होते हैं उसमें हमको 7th कॉलम लेना है और 0.47 रोज में 7th कॉलम पे जाना है हमको, तो वो 2991 है। अब 7th थर्ड डिजिट देख लिए तो 4th डिजिट क्या है, 4th डिजिट 1 है। अब 4 डिजिट कहाँ जाते हैं, मीन डिफरेंस पे जाते हैं। तो मीन डिफरेंस में 1 कॉलम की रीडिंग 1 है, तो 2999 प्लस 1 ये हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2999 प्लस 1 दैट इज़ 3000। तो ये तो हमने एंटी लॉग टेबल देख के निकाला। अब हम जो डेसिमल के लेफ्ट की डिजिट क्या है, 0 है। तो डेसिमल के लेफ्ट की डिजिट मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो हमने फाइंड किया उस समय वो 0 था कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका मतलब डेसिमल जो है वो किस पॉइंट पे लगेगा, तो 1 प्लेस पे डेसिमल लगेगा। क्योंकि क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं हम, अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक होता है नंबर ऑफ डिजिट जस्ट लेफ्ट टू द डेसिमल लेस 1 -1। तो यहाँ पे क्या है कि 0 आ रहा है मतलब एक प्लेस पे डेसिमल लगा होगा, तो एक प्लेस पे डेसिमल लगाने पे ये 3.000 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 3 हो गई। तो देयरफॉर एंटी लॉग 0.4771 इज इक्वल टू 3। और पिछले लॉग में हमने आपको बताया था कि लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771। तो देखिए वही वैल्यू आ रही है जो आपने लॉग से देखा था, यहाँ निकाला था, उसी से हम यहाँ एंटी लॉग से वो 3 ला रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये लॉग 0.6021 लॉग x अगर ये है तो x क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.6021 हो जाएगा। लॉग a अगर 0.6990 है तो a क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.6990 हो जाएगा। अब यहाँ भी है, देखिए एंटी लॉग हमको देखना है x की वैल्यू और a की वैल्यू निकालने के लिए। तो फर्स्ट 2 डिजिट पहले में क्या है 0.60, तो 0.60 लेंगे। अब उसकी रोज़ को हमने एक लंबी लाइन से स्ट्रेट लाइन से मार्क कर लिया। अब हमको क्या जाना है, थर्ड डिजिट क्या है, इसमें 9 है, तो 9th के कॉलम में इसकी रीडिंग है 4064 और मीन 4th डिजिट 0 है, 0 मीन डिफरेंस में नहीं होता है तो उसकी कोई मतलब नहीं है। हम ये नीचे है, ये देखिए 669, पहले तो 60 देखना है, तो 60 का सेकेंड कॉलम हमको लेना है। 0.60 रो का सेकेंड कॉलम, यहाँ सेकेंड कॉलम मार्क किया है 0.39 मतलब 3999। अब इसके बाद 4 डिजिट 1 है तो मीन डिफरेंस 1 में इसकी रीडिंग 1 है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये यहाँ पे आ गया 3999 प्लस 1 वो 4000 आ गया, 4000। अब उसमें अगर हम डेसिमल देखें तो डेसिमल के जस्ट लेफ्ट में 0 है, इसका मतलब 1 प्लेस पे आपको डेसिमल लगाना है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक 0 तभी आएगा जब एक प्लेस पे डेसिमल हो। तो अब क्या हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग 0.6021 वो 4.00 हो जाएगा। और पहले भी हमने देखा था कि लॉग 4 की वैल्यू जो है 0.9021 था। ठीक है, सॉरी 0.6021 था, 90 ने 6021 था, या 90 लिखा है, वही जो वैल्यू हमने इधर लिया एंटी लॉग 0.6021। तो जो लॉग की वैल्यू होती है, जो हम वहाँ पे लॉग की वैल्यू निकाले थे, इसको यहाँ हम अब इसी से एंटी लॉग देख के वही वैल्यू हम ला रहे हैं फिर से। देखिए तो ये समझना ज़्यादा आसान होगा, आप उसके साथ कंपेयर करेंगे। अब इसके बाद देखिए हमको चाहिए थी एंटी लॉग ऑफ 0.6990, तो 60.69 का 9th कॉलम देखेंगे तो ये 5000 देखिए, और इसमें 4th डिजिट 0 है तो 0 इसमें मीन डिफरेंस में नहीं होता, तो 4 डिजिट देखने की ज़रूरत नहीं है। तो एंटी लॉग अब जब हम इसको देख लिए कि इसकी रीडिंग जो है वो 5000 है और देयर इज़ नो मीन डिफरेंस, तो आप डेसिमल के एंटी लॉग में डेसिमल के लेफ्ट में क्या डिजिट है, 0। इसका मतलब 1 प्लेस पे डेसिमल आपको प्लेस करना है। तो 1 प्लेस पे डेसिमल प्लेस करने पे क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5.000। इसका मतलब एंटी लॉग 0.6990 इज इक्वल टू 5 आ गया। और लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.6990, जो कि हम पहले लॉग में फाइंड किए हुए हैं। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 3.0101। अब देखिए ये 3.0103 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब डेसिमल के राइट में जाते हैं, जो डेसिमल के लेफ्ट की डिजिट है उसको हमको अभी कोई मतलब नहीं है, जब हम एंटी लॉग टेबल को देख लेंगे तो ये डेसिमल के लेफ्ट की डिजिट डेसिमल प्लेस के लिए यूज़ की जाएगी। तो फर्स्ट 2 डिजिट क्या है एंटी जस्ट डेसिमल के राइट में, तो 01, तो 01 वाला हम रो लेंगे। अब देखिए 01 वाले रो के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब
थर्ड डिजिट क्या है 0, तो 0 का कॉलम हम देखेंगे, तो इसकी रीडिंग 1023 हो गई, देखिए वो मार्क किया हुआ रेड से। फिर फोर्थ डिजिट क्या है 3 है, तो मीन डिफरेंस में हम 3 जाएंगे, तो 3 पे क्या है, ये 1 है उसकी रीडिंग। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो एंट्री ऑफ रो 0.01, कॉलम विथ टॉप 0 दैट इज़ 1023, और प्लस मीन डिफरेंस ऑफ थर्ड कॉलम दैट इज़ 1, तो ये 1024 आ गया। अब डेसिमल के लेफ्ट की डिजिट हम देखते हैं, तो नाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंटीलॉग 3.0103, तो वो 3 है इंटीग्रल पार्ट डेसिमल के लेफ्ट वाला। सो डेसिमल विल बी प्लेस्ड एट 3 + 1 4, तो 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4, मतलब 4 प्लेस पे आपको डेसिमल रखना पड़ेगा ताकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 आए। तो अब 4 प्लेस पे डेसिमल 1024 पे रखने पे क्या हो जाएगा, 1024 आएगा। देयरफॉर एंटीलॉग 3.0103 इज 1024। ओके, ये अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटीलॉग 2.3856, यहाँ भी देखिए। अब यहाँ डेसिमल के जस्ट राइट में फर्स्ट 2 डिजिट 38.38 है, तो 0.38 वाला हमने कॉलम मतलब रो लिया और सीधे एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया उस रो को मार्क करने के लिए। थर्ड डिजिट 5 है, तो फिफ्थ वाला कॉलम हमको लेना होगा। अब फिफ्थ वाला कॉलम देखिए, इसका है 2427, इसको नोट कर लिया। इसके बाद मीन डिफरेंस में फोर्थ डिजिट 6 है, तो 6 वाले कॉलम में 3 है, तो 2427 + 3 ये आ गया 2430। ठीक है, अब जस्ट डेसिमल के लेफ्ट की जो डिजिट है, जो इंटीग्रल पार्ट है, वो कितनी है 2 है, तो कितने प्लेस पे डेसिमल आपको लगाना होगा, 2 + 1 3, तो 3 प्लेस पे डेसिमल लगाने पे ये आ जाएगा 243। डेसिमल जस्ट लेफ्ट में होता है, उसको आपको लेफ्ट राइट करना पड़ता है, तो 3 प्लेस राइट में ले जाएंगे आप, 3 प्लेस डेसिमल लगाएंगे तो ये 243 हो जाएगा। देयरफॉर एंटीलॉग ऑफ 2.3856 इज 243। और पिछले वीडियो में या लॉग वाले में हमने बताया था कि 243 लॉग ऑफ 243 वाज 2.3856। अब देखिए और भी एग्जाम्पल लिए गए हैं। अब ये एग्जाम्पल इतने लिए गए ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कैसे आपको देखना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटीलॉग 5.8951, एंटीलॉग 3.8951, एंटीलॉग 1.8951, एंटीलॉग 4 * 8951। अब देखिए इसमें सबकी जो डेसिमल की डिजिट का सीक्वेंस सेम है और 4 डिजिट है, सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट में जो नॉन ज़ीरो मतलब इंटीग्रल पार्ट है वो अलग अलग है, तो इनकी कोई ज़रूरत अभी एंटीलॉग टेबल में नहीं होती है, सिर्फ डेसिमल प्लेस के लिए इनकी ज़रूरत होती है। मतलब इन सब की जो एंटीलॉग वैल्यू है टेबल के हिसाब से वो सेम होगी, बिकॉज द डिजिट ऑफ सीक्वेंस आर सेम और सेम डिजिट हैं। तो हम देखते हैं, हमको यहाँ फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 89, तो 0.89 वाली रो लेंगे, तो देखिए ये पूरी 0.89 रो को मार्क किया गया। थर्ड डिजिट क्या है 5, तो फिफ्थ वाले कॉलम में 5 वाले कॉलम में ज़रूरी रीडिंग है 7852, उसको लिया। फोर्थ डिजिट क्या है 1, तो मीन डिफरेंस में हम 1 पे जाएंगे तो उसकी रीडिंग 2 है, मतलब 7852 और +2 हमको करना होगा, तो 7854 आएगा। तो ये तो इन सब के लिए रीडिंग हो गई एंटीलॉग टेबल की। अब डेसिमल कहाँ रखना है इनके इंटीग्रल पार्ट से डिसाइड होगा। तो फर्स्ट में इंटीग्रल पार्ट क्या है 5 है, तो उसमें कितने प्लेस पे डेसिमल लगाना होगा, तो 5 + 1 6 प्लेस पे डेसिमल लगाना होगा। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट जस्ट लेफ्ट टू द डेसिमल प्लेस। और जब हमको डेसिमल एंटीलॉग से डेसिमल प्लेस रखना होता है तो जो इंटीग्रल पार्ट होता है उससे एक हम जोड़ देते हैं, क्योंकि वो एक कम करके निकाला गया होता है। तो 6 प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे और इसमें 4 प्लेस है, तो और 2 प्लेस के लिए राइट में हम 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब एंटीलॉग 5.8951 इज 7854, 2 0 लगा दिया। अब एंटीलॉग 3.8951, तो जो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट 785 है जो एंटीलॉग टेबल से देखा गया वो तो वही रहेगा। डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 3 है, तो 1 मोर देन 3 मतलब 4 प्लेस पे लगाएंगे हम, तो ये 7854 हो जाएगा। नेक्स्ट एंटीलॉग 1.8951 है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 1 है, तो डेसिमल हमको 1 + 1 2 प्लेस पे लगाना होगा, तो ये 78.54 हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट में जो इंटीग्रल पार्ट है वो 4 बार मतलब 4 माइनस है। 4 माइनस का मतलब नंबर लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब ये फ्रैक्शन है नंबर। अब 4 बार मतलब यहाँ पे जब नंबर लेस देन 1 हो जाता है तो डेसिमल के जस्ट राइट में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले कितने ज़ीरोज़ होते हैं उनको काउंट करके उनसे एक बढ़ा के माइनस लगाते हैं। मतलब
ये जो 4 माइनस है वो वन नंबर ऑफ ज़ीरो से एक ज़्यादा है। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, तो 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगा के 7854 रखा गया। तो इस तरह से इनके इंटीलॉग को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, डेसिमल प्लेस के बाद जो डिजिट हैं उनका सीक्वेंस अगर सेम है तो सबकी रीडिंग एक ही होगी। डेसिमल प्लेस सिर्फ इंटीग्रल पार्ट से डिसाइड होगा। अब यहाँ भी देखिए हमने लिया है एंटीलॉग ऑफ 6 बार 0.7716, एंटीलॉग ऑफ 1 बार 0.7716। अब यहाँ भी है देखिए, अब यहाँ ज़्यादातर हमने नेगेटिव लिया हुआ इनके इंटीग्रल पार्ट को ताकि आप उनको भी समझ सकें। लेकिन सबका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट, डिजिट का सीक्वेंस और डिजिट्स भी सेम है, तो सबके लिए जो एंटीलॉग टेबल की रीडिंग होगी वो सेम होगी। तो अब फर्स्ट 2 डिजिट क्या है 0.77, तो 0.77 की रो लेंगे। देखिए यहाँ पे लिया गया और इसको पूरा ग्रीन लाइन से मार्क किया गया पूरी रो को। 4 डिजिट क्या है, सॉरी थर्ड डिजिट क्या है 1 है, तो उस कॉलम को लेंगे जिसका टॉप 1 हो, तो 5902 उसकी रीडिंग है। फिर 4 डिजिट क्या है 6 है, तो मीन डिफरेंस हम 6 लेंगे, जिसके टॉप पे 6 है उसकी रीडिंग क्या है उस रो में, तो 8 है। तो अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 5902 प्लस 8, तो 5910 हो गया। तो ये तो इनकी रीडिंग हो गई एंटीलॉग से। अब डेसिमल प्लेस हमको डिसाइड करना है, तो इंटीग्रल पार्ट इन एंटीलॉग ऑफ 6 बार 0.7716 में इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है -6 है, तो -6 क्या हो जाएगा। अब ये नंबर माइनस आने मतलब कैरेक्टरिस्टिक माइनस आने का मतलब कि ये नंबर जो है लेस देन 1 है, इसमें डेसिमल तो डेसिमल के लेफ्ट में ज़ीरोज़ होंगे। अब ये 6 जो है 1 मोर देन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने लगाएंगे, एक कम करके लगाएंगे, मतलब 6 में एक कम करेंगे तो 5, तो 5 ज़ीरोज़ होने चाहिए डेसिमल के जस्ट लेफ्ट में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले। तो अब ये 5 ज़ीरोज़ लगा के देखिए एंटीलॉग 6 बार 0.7716 में 0.5 ज़ीरोज़ लगाए गए हैं, फिर 5910 हो गया। फिर एंटीलॉग 1 बार 0.7716, तो 1 बार है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो से एक ज़्यादा पे लगाया गया है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, यहाँ पे 0 ही होगा, ताकि उसमें 1 हम लगा देंगे, 1 ऐड करके माइनस लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये। फिर 10 जस्ट हमको डेसिमल प्लेस रखना होगा, डेसिमल के बाद सभी चारों डिजिट को रखना होगा, तो ये आ जाएगा 0.5910। नेक्स्ट है 4 बार है, यहाँ इंटीग्रल पार्ट 4 बार है, तो कितने डेसिमल होंगे उसमें, सॉरी कितने जीरोज़ होंगे जस्ट डेसिमल के बाद 3 होंगे, मोर देन 1 मतलब 3 मोर देन 1, 4 होता है कैरेक्टरिस्टिक बार, तो उसमें 3 जीरो होते हैं, तो डेसिमल के बाद 3 ज़ीरोज़ लगाया, फिर हमने वो डिजिट रख दिया। अब 3.7716 है, तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट 3 है, अब ये 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, तो जब नंबर ग्रेटर देन 1 होता है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, डेसिमल के लेफ्ट में जितनी डिजिट होती हैं उससे एक कम पे हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक 3 है, इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी डेसिमल के लेफ्ट में, तो 3 + 1 4 डिजिट होंगी, मतलब ये चारों डिजिट जो हमने देखा एंटीलॉग में वो डेसिमल के लेफ्ट में होंगे, तो 5910 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये एंटीलॉग है, इसका मतलब कैसे हम टेबल को यूज़ करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड एंटीलॉग ऑफ 1.5000 यहाँ भी है देखिए। अब डेसिमल के जस्ट बाद जो है 500 है, तो फर्स्ट 2 डिजिट 5.50 है, तो 0.50 वाला हम रो लेंगे, देखिए यहाँ लिया हुआ है, और फिर थर्ड डिजिट जो है 0 है, तो 0 वाले कॉलम को हम यहाँ पे मार्क किए हैं, जिसकी रीडिंग 3162 है, 4 डिजिट 0 है, मेन डिफरेंस में 0 का कोई कॉलम नहीं है, बस हमको यहीं तक रीडिंग करनी है, तो ये एंटीलॉग टेबल की रीडिंग इसकी 3162 हो गई। अब डेसिमल प्लेस हमको डिसाइड करना है, तो इसमें इंटीग्रल पार्ट क्या है इसका 1 है, अब 1 होने का मतलब ये पॉजिटिव है, तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो कितने प्लेस पे डेसिमल हम लगाएंगे, तो 1 जो है जो यहाँ पे जो इंटीग्रल पार्ट होता है उससे एक ज़्यादा होता है, तो 1 + 1 2 प्लेस पे हम डेसिमल लगाएंगे, तो अब ये 2 प्लेस पे डेसिमल लगाने पे 31.62 हो जाएगा, देयरफॉर एंटीलॉग 1.5 = 31.62 होगी। अब देखिए ये है फाइंड, अब इतने एग्जांपल्स हैं कि आपको एंटीलॉग टेबल देखना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फाइंड द एंटीलॉग ऑफ 2 बार 1.1813, फिर एंटीलॉग 0.1813, फिर एंटीलॉग 3.1813। अब देखिए डेसिमल के जस्ट राइट में जो फर्स्ट 2 डिजिट है 0.18 है, तो 0.18 का रो लेंगे हम, देखिए वो मार्क कर दी गई। थर्ड डिजिट 1 है, तो उस कॉलम की उस रो में उस कॉलम की रीडिंग लेंगे जिसके टॉप पे 1 है, तो ये इन सर्किल कर दिया गया 1517। 4 डिजिट 3 है, तो मिन डिफरेंस में हम उस रो का 3 लेंगे जो कि 1 है।
अब इनको हम ऐड करेंगे तो 1517 प्लस 1 1518, ये इंटीलॉग टेबल की रीडिंग हो गई। अब इनके इंटीग्रल पार्ट पे आते हैं, तो पहले में इंटीग्रल पार्ट 2 बार मतलब -2 है, मतलब ये नंबर लेस देन 1 है, डेसिमल के राइट में जस्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरोज़ होंगे। अब ये -2 मतलब जीरो से एक ज़्यादा इसको रखा जाता है विथ माइनस साइन, तो कितने ज़ीरो होंगे कि -2 कैरेक्टरिस्टिक आएगा इसका, तो 1 ज़ीरो होगा, तो इसकी वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 0.0158। दूसरा है इंटीग्रल पार्ट इसका ज़ीरो है, और ज़ीरो होने का मतलब क्या हो गया कि नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो अब ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक होने का मतलब एक प्लेस डेसिमल होगा डेसिमल के जस्ट लेफ्ट में, एक डिजिट होगी डेसिमल के जस्ट लेफ्ट, मतलब 1.813 हो जाएगा ये इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद एंटीलॉग ऑफ 3.1813, तो अब देखिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया, तो कितने डेसिमल के जस्ट लेफ्ट में डिजिट होंगी, तो अब 3 जो होता है एक कम करने पे आता है, तो जब हम डेसिमल यहाँ लगाएंगे तो 1 मोर कर देंगे, तो 3 + 1 4, तो 4 प्लस पे डेसिमल लगाओगे तो एंटीलॉग ऑफ 3.1813 हो जाएगा 1518। तो देखिए पूरे एंटीलॉग को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि नेगेटिव पावर्स के लिए, पॉजिटिव के लिए। अब एंटीलॉग में यही है कि आपको जब भी एंटीलॉग देखना हो तो डेसिमल के राइट की डिजिट लीजिए, फर्स्ट 2 डिजिट से आप रो डिसाइड कीजिए, थर्ड डिजिट से कॉलम 0 से 10 वाला 4 डिजिट मेन डिफरेंस में देखिए, सब इनको आप इस 2 रीडिंग को ऐड करिए, उसके बाद डेसिमल प्लेस जो है वो इंटीग्रल पार्ट से आप डिसाइड करते हैं। अगर इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव है तो जितना है उसमें 1 ऐड करके उतने प्लेस पर डेसिमल लगा दीजिए। अगर इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है तो जितना है उसका मतलब मॉडुलस वैल्यू लेके जितना है, जैसे -6 है तो 6 लीजिए, उससे एक कम कर दीजिए, तो 5 0 लगा दीजिए डेसिमल के जस्ट बार फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले। तो ये है एंटीलॉग टेबल। अब उम्मीद है आपने समझा होगा इसको, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए चैनल, शेयर कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।